हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल फाइन। आज से हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा सीरीज़। हम लोग एनसीईआरटी को हिस्ट्री का लेके चल रहे हैं सीरीज़ को। आज से स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक बीपीएससी और एसआई, एसएससी। हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, बेसिक टू हाई लेवल। और हम लोग अभी मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन सीरीज़। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग सीरीज़ में बने रहेंगे। सीरीज़ में हर सीरीज़ में 40 क्वेश्चंस का सीरीज़ रहेगा टोटल। और ये सीरीज़ अप्रॉक्स 20 सीरीज़ चलेंगे। पूरी हिस्ट्री को कवर किया जाएगा। 6 to 12 क्लास को कवर किया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। इसी तरह हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद पॉलिटी करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे एनसीईआरटी को। और एक अच्छे तैयारी के और हम लोग जाएंगे। और 69th को हम लोग को मिल के क्लियर कर लेना है। चलिए, तो हम लोग देर न करते हुए रैपिड फायर क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग तेज़ी से जवाब देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 1919 के अधिनियम में वैध शासन यानी डायरकी धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? इसमें पूछ रहा है कि किस व्यक्ति ने डायरकी से परिचित कराया था। डायरकी हम लोग जानते हैं द्वैत शासन जिसको कहते हैं। तो क्या वो मॉन्टेग्यू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, मिंटो थे या चेम्सफोर्ड थे? तो इसका आंसर क्या होगा? चेम्सफोर्ड ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? किसके द्वारा गोली से मारा गया था? कौन? अफसर कैप्टन सॉन्डर्स। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए तीन व्यक्ति को फांसी की सज़ा भी हुई थी। तो चलिए बताइए। बटुकेश्वर दत्त थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे या वो भगत सिंह थे? तो कौन थे इसमें? बताइए आप लोग। फिर राम प्रसाद बिस्मिल थे इसका आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? कौन सा नारा? जय हिंद। क्या वो सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी? तो ये आप लोग सभी जानते होंगे कौन दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। चलिए फोर्थ पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग कब बनी थी दोस्त? 1906 में। कब 1906 डेट याद है? 31 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था। तो पूछ रहा है कि किस पाकिस्तान के प्रस्ताव को किस ईयर में मुस्लिम लीग ने पास किया था? क्या वो 1907 था, 1922, 1931 या 1940? तो क्या होगा आंसर? 1940। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? क्या वो हैदराबाद था, कश्मीर था, पटियाला था या मैसूर था? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ष 1947 पूछ रहा है। 47 के बाद यानी इंडिपेंडेंस के बाद। हमें इंडिपेंडेंस के बाद की बताना है कहानी। तो इंडिपेंडेंस के बाद कौन से राज्य को यानी प्रोविंस को बलपूर्वक मिलाया गया था? तो किसको मिलाया गया था? हैदराबाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी तो उसमें गोली किसने चलाने का आदेश दिया था? क्या वो लॉर्ड साइमन थे, रॉलेट थे, आर एच डायर थे या कर्जन वैली थे? तो कौन थे इसमें?
आर एच डायर। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है गंदिया नेरा के सीरीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देशबंधु की उपाधि संबंधित है। तो देशबंधु की पूछ रहा है उपाधि किससे संबंधित है? क्या वो बी आर अम्बेडकर हैं, चित्तरंजन दास हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं या रविंद्रनाथ टैगोर हैं? तो क्या आंसर होगा? चित्तरंजन दास, सी आर दास। कब दिए थे गांधी जी ने इन्हें? आप लोग को याद होगा, स्टोरी मैंने आप लोग को बताया था। 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था सी आर दास ने, किसे? आईएनसी से निकल के। तो 1924 में इन्हें मनोनीत किया। गांधी जी की प्रेसिडेंटशिप में आईएनसी हुई थी सेशन। उसी सेशन में गांधी जी ने इन्हें संबोधित किया था और कहा था सी आर दास देशबंधु की उपाधि दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो बताना है कि कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लक्ष्य को जो घोषित किया गया था तो वो कहाँ पे हुआ था? क्या वो बम्बई हुआ था? आईएनसी का सेशन पूछ रहा है ये। तो कोलकाता हुआ था, लाहौर हुआ था या मद्रास हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? लाहौर में। कब हुआ था? 1929 में बता दिया गया है। किसके प्रेसिडेंटशिप में? JL नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये लाहौर का सेशन जो था ये लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? यानी कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया है? क्या वो 1940 में है, 1941 में है, 1946 या 1942? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कब हुआ था? 1942 में। किसके अध्यक्षता में हुआ था ये? 1942 में कौन थे प्रेसिडेंट आईएनसी के? आईएनसी प्रेसिडेंट कौन थे जो सबसे लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट भी कहलाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। मतलब उस समय जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रही थी, तो उस समय पूछ रहा है महात्मा गांधी कहाँ पे थे? क्या वो साबरमती आश्रम में थे, सेवाग्राम आश्रम में थे, नई दिल्ली में या कोलकाता में? कहाँ थे फ्रेंड्स? कोलकाता में थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ादी मना रहा था तो गांधी जी कोलकाता में थे। क्यों थे? आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, नोआखाली का जो इंसिडेंस हुआ था नोआखाली का, उसके वजह से वो कोलकाता गए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11th पे। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या दिया है? अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है मोहनदास करमचंद गांधी और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो सूची 1 में देखिए क्या क्या है। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का क्या जोड़ सकते हैं? मोहनदास, देखिए A B C D। चलिए फ्रेंड्स यहाँ मिलाते हैं हम लोग। ए में देखिए अबुल गफ्फार, बी में देख लेते हैं सी में दिया है मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी किसका है? महात्मा गांधी का नाम हुआ करता था, तो सी में 1 हो जाएगा। फिर देखिए बी में करा है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को किससे हम लोग करेंगे?
सीमांत गांधी नेता, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था, तो यहाँ पे 3 हो गया। गुरुदेव, गुरुदेव किसको कहा जाता था? रविंद्रनाथ टैगोर को। डी में 4, तो ए में क्या हो जाएगा? 2 में देखते हैं क्या है फ्रेंड्स, सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी किसको कहा जाता था? अब्दुल गफार खान को। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कर रहा है असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन जो चल रही थी 1920 से 22 तक चली थी, तो क्यों निलंबित किया गया था? देखिए, एक कह रहा है गांधी जी के अस्वस्थता के कारण, दूसरा कह रहा है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, तीसरा कह रहा है नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, या चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो क्या होगा आंसर? चौरी चौरा हिंसक घटना। यह कब घटी थी फ्रेंड्स? 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा है कहाँ पे? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ? यूपी। और गांधी जी ने इसे स्थगित कब किया था? अनाउंसमेंट कब हुई थी स्थगित का? 12 फेब को 1922 को। और इसी हिंसा को गांधी जी ने क्या कहा था? हिमालयन ब्लंडर। ये सभी मैंने आप लोग को बताया फ्रेंड्स क्विक रिवीजन सीरीज में, नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लें। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या कहा था? 13th में सॉरी, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, यहाँ नहीं पूछा है भारतीय। कौन सा भारतीय, सॉरी यहाँ भारतीय पूछ रहा है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो क्या वो राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, सी राजा गोपालाचारी, या बी आर अम्बेडकर? तो कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। और ये भारतीय अगर नहीं रहता, सिर्फ पूछा होता कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो वो कौन थे तब? माउंट बेटन। चलिए 14th पे आते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में स्टार्ट हुआ था? 1930 में, 32 में, 28 में, या 1931 में? कब हुआ था? 1930 में। इससे कुछ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? साबरमती से, साबरमती आश्रम से। कहाँ के लिए? दांडी के लिए। कितने दिन की मार्च हुई थी फ्रेंड्स? 24 डेज का, 24 डेज का। कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को। एंड कब हुआ था फ्रेंड्स? एंड हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। सभी को हम लोग को रिलेट करते हुए चलना है। कितने माइल्स कवर किए थे इसमें? तो इसमें 240 माइल्स, और इसको किलोमीटर में देखेंगे तो 350 किलोमीटर शायद है, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 15th नंबर पढ़िए आप लोग। 15th नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो मैंने आप लोग को बताया था ये कुछ देर पहले कि 3 व्यक्ति को फांसी दी गई थी। किस वजह से दिया गया था? देखिए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी संयंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या लाहौर संयंत्र के कारण? तो किसमें किया गया था फ्रेंड्स? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध
दोषसिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का पदाधिकारी सरकार को दिया गया था। किस नियम के तहत दिया गया था? वर्ष 1919 का रॉलेक्ट अधिनियम के तहत, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या फिर वर्ष 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम। तो कौन सा था वो? हम लोग सभी जानते हैं, रॉलेक्ट एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। क्यों हुआ था? मैंने आप लोग को बताया था क्विक रिवीजन सीरीज में। ये कब हुआ था? डेट याद रखना है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब किस वजह से हुआ था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, या रॉलेक्ट आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड? 1942 में। सविनय कब हुआ था? 1930 में। सविनय आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। असहयोग 1920 में, और रॉलेक्ट 1919 में। तो अब आप लोग डेट देख लेंगे, किस डेट का पूछ रहा है? 1931 में। तो कौन सा चल रहा होगा? सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट के समय इसको बंद करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? महाराज्यपाल मीन्स गवर्नर। सिर्फ पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम, क्या वो लॉर्ड इटली थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, सी राजागोपालाचारी थे, या राजेंद्र प्रसाद? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। यही मैंने आप लोग से पूछा था कि सिर्फ अगर पूछ दे प्रथम तो लॉर्ड माउंटबेटन, और अगर भारतीय लगा दे तो राजागोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? कह रहा है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या 1947 का अधिनियम? किसमें प्रस्तुत की गई थी? 1935 के अधिनियम में, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है फ्रेंड्स, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20th पे है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो देखिए, इसे कांड नाम बदल के योगी सरकार ने नाम बदल दिया इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछ रहा है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? क्या वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, या बरकतुल्ला थे? तो कौन थे इसका? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे इसका काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, सेट 1 कंप्लीट हुआ। ये 20 क्वेश्चन का था, और एक सेट अभी और है 20 क्वेश्चन का, इसे भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं, फिर 40 क्वेश्चन हो जाएंगे आज का। चलिए, कह रहा है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह दांडी में, चंपारण में, खेड़ा में, या अहमदाबाद में? तो इसमें देखिए सभी इंडिया का ही दिया हुआ है नाम, तो हम लोग क्या करेंगे? चंपारण। और अगर इसी में पूछा होता और ऑप्शन में अगर साउथ अफ्रीका भी रहता तो इस आंसर में हम लोग साउथ अफ्रीका भी करते, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा कि इंडिया में या फिर भारत में या फिर साउथ अफ्रीका। यहाँ से पूछा गया कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका में। अगर लेकिन पूछ दे भारत में, तब वो चंपारण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को
रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है। तो 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। कौन थे वो? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद थे, या वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना थे, या मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी थे? तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो डेट हम लोग देखते चलेंगे फ्रेंड्स, उस डेट में क्या घटना घटी थी, तो हम लोग आंसर इजीली निकाल ले जाएंगे। तो पूछ रहा है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? सत्याग्रहों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, या फिर कॉमनल अवार्ड के विरुद्ध, या फिर कोलकाता में सांप्रदायिक दंगा के विरुद्ध? तो किसके विरुद्ध किए थे? कॉमनल अवार्ड के विरुद्ध में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने का विशेष तकनीक को अपनाया। क्या करा? 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने का विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था, आपको बताना है कि वह निकट सहयोगी कौन था। मैसूर में केटी भस्म, जयपुर में जमनालाल बजाज, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, या धनकेला में नेवा कृष्ण चौधरी? तो कौन थे वो? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या था? बलपूर्वक मिलाया गया था, वो था हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था ये? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देशबंधु की उपाधि संबंधित है, ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो ये किसे देशबंधु को किसको कहते हैं हम लोग? चित्तरंजन दास, CR दास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लिख दिया है? क्रिप्स होना चाहिए फ्रेंड्स। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा है। क्या वो विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, या क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण? तो कौन सा है फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे? तो क्रिप्स मिशन से पूछ रहा है असफल होने का कारण, तो कौन सा होगा ये? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे थे? यही मैंने आपसे पूछा था पहले। क्या वो अबुल कलाम आज़ाद थे, दादा भाई नौरोजी थे, WC बनर्जी थे, या वल्लभ भाई पटेल थे? तो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। कितने साल के लिए थे? 6 ईयर तक थे। कब से कब? 1940 से लेके 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद थे। दादा भाई नौरोजी जो थे ये 3 टाइम्स बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया,
कब दिया था? 1942 में, 1943 में, 44 में या 45 में? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में। और एक दिल्ली चलो का नारा दिए थे और एक नेता, कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिए थे फ्रेंड्स? ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह, ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? किसका? भारत और पाकिस्तान का विभाजन पूछ रहा है। क्या वो माउंटबेटन योजना थे, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या वेवल योजना? तो इसका आंसर सभी जानते होंगे, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या 30 जनवरी 1949? कब हुई थी फ्रेंड्स? 30 जनवरी 1948 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूछ रहा है, कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़ या कोलकाता? कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? अमृतसर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, कायदे आजम किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना साहब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ठीक है, पूछ रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है मतलब किस किस नाम से या क्या उपाधि से उनको जाना जाता है? राज्यों के पूर्ण गठन के लिए, दूसरा है लौह पुरुष के रूप में या देशबंधु के रूप में? तो देखिए देशबंधु के रूप में अभी हम लोग ने पढ़ा था, कौन थे? CR दास थे। तो थर्ड वन जहाँ जहाँ ऑप्शन है वो सब रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तब बचा क्या? A और B। अब देखिए राज्यों के पूर्ण गठन के लिए तो हम लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। सरदार वल्लभ, तो इन्होंने ही क्या किया था? सभी राज्य को मिलाने का, सभी राज्य को मिला के और एक भारत देश का निर्माण करने में इनका योगदान था। तो राज्यों के पुनर्गठन गठन के लिए ये सही है। और आयरन मैन ऑफ इंडिया भी किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो कौन सा था गोलमेज सम्मेलन? क्या वो फर्स्ट था, सेकेंड था या थर्ड था? तो कौन सा था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इसमें कोई नहीं? कौन सा था? द्वितीय। हम लोग ने पढ़ा था 1931 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट के बाद। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो कौन थे असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौसी या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय कौन थे? ये कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। तो उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्या करा? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक किसका? चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू? कौन थे इंडिया फॉर इंडियंस के लिए?
चित्तरंजन दास जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? किसका पूछ रहा है? जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? तो ये फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, उधम सिंह ने की थी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ है? तो हम लोगों ने क्विक रिवीजन में आप लोग को बताया था, तो कब हुआ था? 1930 में, 28 में, 25 में या 19 में? कब हुआ था? 1928 में। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? हम लोगों ने पढ़ा था 27 नवंबर 1927 को। और ये भारत कब आता है? 3 फेब 1928 को। और भारत में कहाँ पे आता है ये? बम्बई में। ये सभी हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग को बताया गया था क्विक रिवीजन में कि गठन के 1 साल बाद आए थे। चलिए आज का फ्रेंड्स सेशन कंप्लीट हुआ, थैंक्स। हम लोगों ने 40 क्वेश्चन किया है आज, एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन, एनसीईआरटी से बनाया गया है क्वेश्चन को। इसी तरह हम लोग अप्रोक्स 800 to 1000 क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री से। हर सीरीज़ में 40 क्वेश्चन का सीरीज़ होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग 40 अप्रोक्स 25 सीरीज़ आएगा, हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पॉलिटी करेंगे। चलिए आप अच्छा लगे सेशन आप लोग को फ्रेंड तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए थैंक यू।